हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बेटा हमने +1 क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 5 लेक्चर हो गए, आज लेक्चर नंबर 6 है। इससे पीछे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हमने फंक्शन को डिफाइन किया था एज ए ऑर्डर्ड पेयर और ग्राफिकली। और आज हम पढ़ने वाले हैं सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन और उसके ग्राफ। इससे पहले कि मैं ग्राफ बनाऊं कुछ फंक्शंस के, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके सिलेबस का, उससे पहले थोड़ा सा फंक्शन को मैं और डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ फंक्शन को ब्रीफ के अंदर। फंक्शन क्या होता था, जैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। ये कोई फंक्शन है, ए टू बी फंक्शन कब बनेगा, जब हमारे पास ये कोई एलिमेंट है। हमने ये भी बताया था कि जो फंक्शन है वो रिलेशन का ही एक पार्ट है। जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल पार्ट है, ठीक है। इसलिए कहते हैं एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि फंक्शन जो होता है रिलेशन का ही पार्ट होता है, परंतु एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है उसमें, बताई थी मैंने कि हर एक एलिमेंट की एक तो इमेज होती है। यहाँ पर मान लो ये भी लिख देता हूँ मैं, तो इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। एक तो ये स्पेशलिटी थी। दूसरी स्पेशलिटी क्या थी कि इसकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। इसमें बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए टू बी की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। इमेज का मतलब यहाँ वो लगा दिया मैंने, मिरर लगा दिया, तो इसकी इमेज इधर ही बनेगी, ठीक है। ये डोमेन है, ये रेंज है, आई समझ। तो ये फंक्शन है, यस इट इज़ ए फंक्शन। और भी मैंने बताया था, जैसे मान लो ए टू बी 1 2 3 4 ए बी सी डी है, 1 की ए, 2 की ये है, 3 की बी है। अब ये फंक्शन है, हाँ देखो इसमें कोई एलिमेंट बचा नहीं है, ये हर एक की यूनिक इमेज है, ठीक है। पर ये भी फंक्शन है। यहाँ देखिए जैसे ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 की भी ए है और बी की भी है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज है ना, यहाँ से दो हो सकती है, जैसे इधर था 2 एलिमेंट की एक इमेज, पर इधर से नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं है, आई समझ। ठीक है भाई, थोड़ा फंक्शन को मैंने बताया ब्रीफ के अंदर। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इससे लास्ट 2 लेक्चर थे, जो लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, उसमें फंक्शन को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे जितना भी कैलकुलस पढ़ोगे फंक्शन 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 ही मिलेगा आपको, बहुत जगह फंक्शन ही देखने को मिलेगा, एवरीवेयर फंक्शन इज एवरीवेयर। तो आपको फंक्शन ही नहीं पता होगा तो आप करोगे क्या फिर आगे, ठीक है। तो चलो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। बिल्कुल आराम से करवाएंगे ताकि आपको समझ लगे, ठीक है। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो, लेकिन हर एक एलिमेंट की इमेज सेम हो, ठीक है। जैसे इसका ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जो एफ एक्स होता है वो वाई के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। जैसे मैं कह दूँ ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन कोई है 1 2 3 1 2 3, एक की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है। लेकिन डोमेन और रेंज क्या है, सेम है खुद, मतलब 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, सेम इमेज है, तो वो क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स जो होता है वो वाई के इक्वल होता है, ये ध्यान से समझना, ओके। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। जो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक टेंजेंट लाइन बनेगी। इसका मीनिंग ये है कि आप जितनी x की वैल्यू पुट करोगे उतनी y की आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की 1 आ जाएगी, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी ना। इसको टेंजेंट लाइन में बोलते हैं। एक चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में, जब हम वो पढ़ेंगे उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको ग्राफ इसका बना दूँ। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ऐसे बनता है टेंजेंट लाइन। y इज इक्वल टू एक्स, मतलब 0 पे 0 हो गया, 1 पे 1 हो गया, ठीक है, 2 पे 2 हो जाएगा, 3 पे 3, ऐसे टेंजेंट लाइन बनती है। लेकिन सेम हो,
डोमेन जितनी डोमेन है उतनी ही रेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, और देखिए इसके बाद फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है, पहला हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा जो है वो है कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखिए मतलब कि ये a है, ये b है, इसमें कोई फंक्शन लगाया 1 2 3 4, मान लो सभी की एक ही इमेज है, सभी की क्या है, एक ही इमेज है, सेम वैल्यू, जिसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे fx इक्वल टू y होता है तो y इक्वल टू c कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, अगर आपको 9th में अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ा है, 10th में, तो y इक्वल टू कुछ वैल्यू हो तो ग्राफ कैसे बनता है थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। y इक्वल टू हो तो, ठीक है, जैसे c मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मान लो y इक्वल टू 4 है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये सारा 9th का काम आ गया थोड़ा सा। y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 0, यहाँ पर मान लो 1 2 3 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, और जब x की वैल्यू 1 है तभी y की वैल्यू 4 होगी, 2 पे भी 4 होगी, 3 पे भी 4 होगी, 4 पे भी 4 होगी। ठीक है, तो यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला डिस्टेंस, ये c डिस्टेंस है, तो ये y इक्वल टू c है। ठीक है, आपको याद होगा अगर y इक्वल टू तो पैरेलल टू x एक्सिस होता था, अगर x इक्वल टू कोई है तो पैरेलल टू y एक्सिस होता था। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू थे। और इसके बाद अगर हम फंक्शन पढ़ ही रहे हैं तो साथ साथ इसकी डोमेन रेंज भी पता कर लेते हैं। पिछले फंक्शन की भी मैं बता देता हूँ, रह गया था बीच में। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सबसे पहले देखिए डोमेन क्या होगी। अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो डोमेन ये होगी 1 2 3 4। अगर पूरे फंक्शन की लूं f y इक्वल टू c की डोमेन तो सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर को आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, -∞ से इन्फिनिटी, मतलब कि इधर सारे ये माइनस वाले नंबर हो गए, नंबर लाइन पे देखें तो -∞ हो गए, ये पॉजिटिव नंबर हो गए, ये +∞। तो डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर। अगर ये एग्जांपल देखें तो डोमेन ये है 1 2 3 4। ठीक है, अगर रेंज देखें तो एग्जांपल में 10 है, और वैसे रेंज क्या आएगी, वैसे रेंज क्या आएगी, क्या आएगी रेंज, कोई भी रियल नंबर आ सकती है, कोई भी y इक्वल टू 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी, तो रेंज भी क्या होगी, सॉरी रियल नंबर, या -∞ से इन्फिनिटी कह सकते हो आप, ऐसे भी लिखा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर। समझ लगी। अब देखिए जो पिछला मैंने किया था आइडेंटिटी फंक्शंस, वो उसके बारे में मैं बात बताता हूँ आपको थोड़ा सा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताया था, उसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि पहले सिर्फ डोमेन रेंज, इसकी भी डोमेन क्या होगी, क्या होगी डोमेन इसकी, पूछ लेते हैं कई बार, रियल नंबर ही होगी, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसकी डोमेन रेंज के इक्वल हो, वही होता है। तो रेंज क्या होगी इसकी भी, रियल नंबर होगी। ठीक, आज मैंने दो फंक्शन के बारे में पढ़ा है, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन और एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, और कल हम फिर दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक, थैंक यू बेटा।